प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल से। और जैसा कि कल हम बता रहे थे, आज फिर हम कक्षा 10वीं के हिंदी के गद्य खंड से एक और पाठ लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। ये वो प्रश्न है जो विभिन्न वर्षों में, अलग अलग वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में आए। उनमें से हमने चुना है और चुन करके आपके बीच प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि उन प्रश्नों को आप देखें और आप ये महसूस करें कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और उन प्रश्नों को आप याद कर लें, आपके दिमाग में वो प्रश्न बैठ जाएं। तो आइए चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको क्या करना है, आपको जवाब देते जाना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिखें। पहले प्रश्न का जवाब लिखें। पहले पढ़िए, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? ये 2017 में ये प्रश्न आया है। 2017 में आया है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। पहली पंक्ति में इसका उत्तर है। जो मूल पाठ है उसकी पहली पंक्ति, उसमें इसका उत्तर है बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। पहला है लंबा, दूसरा है छोटा, तीसरा है मंझोला और चौथा है सामान्य। आप अपना उत्तर लिख दें और उसके बाद मैं बताऊंगा अगला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? 2017 बी कोड में आया ये प्रश्न। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? तो उत्तर है, चार उत्तर है, ऑप्शन है, तुलसीदास के, कबीर के, सूरदास के, मेहनत के। ये चार जो ऑप्शन है इनमें से आपको चुनना है बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आप नोट करते चलें के साथ की साथ बताता चलूं? क्या लगता है, साथ की साथ बताऊं? चलिए साथ की साथ बता देते हैं, उसमें समय लगेगा। साथ की साथ बताते हैं आपको। ये है पहला प्रश्न, देखिए, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो इसका उत्तर है, आपने तो दे दिया होगा, सी। इसका उत्तर है सी। बाल गोविंद भगत का जो कद था वो मंझोला, मंझोला माने बीच के से कद के, ना बहुत लंबे ना बहुत ठेगने। चलिए दूसरे का भी उत्तर बता देते हैं। आपने नोट कर लिया, लिख लिया कि नहीं? आप देखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए क्या है आपके हिसाब से। और अब मैं बताता हूं आपको, बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीरदास जी के। इनको वो अपना साहब मानते थे। तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखिए, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? 2017 सी पेपर कोड में यह प्रश्न आया है। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? उपदेश, लहर, जादू, शहनाई। आप अपना उत्तर डालिए, आपके हिसाब से क्या है, और फिर मैं बताता हूं कि इसका सही उत्तर है सी। क्या है? जादू। बाल गोविंद भगत के संगीत को राम वृक्ष बैनीपुरी जी जादू का नाम देते हैं। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? पढ़ने के साथ ही तुरंत टाइप किया करो कमेंट बॉक्स में। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? 2017 डी में ये आया है प्रश्न। सौंदर्य का भाव, क्रोध का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव। तो अब ये तो असलियत में ईश्वर भक्ति का तो था ही उनके में, ईश्वर भक्ति तो करते ही थे वो। तो उनके गीतों में जो भाव महसूस होता था वो ईश्वर भक्ति का था। परंतु यहाँ इनके जो ऑप्शन है उनमें थोड़ा सुधार किए जाने की आवश्यकता थी। बच्चे दुविधाग्रस्त होते हैं। कबीर के गीतों में ईश्वर के प्रति जो भाव व्यक्त होता है उसमें विरह का भाव होता है। वे मानते हैं कि आत्मा यहाँ है, परमात्मा दूसरे लोक में है, आत्मा परमात्मा से मिलने को तड़प रही है। विरह बाण जही लागिया औषध लगे न ताहि, और सिसक सिसक हिचकी भरे मरे कराह कराह। वो कहते हैं कि विरह बाण जिसको लग गया, आत्मा के बारे में बात करते हैं,
कि आत्मा में विरह, परमात्मा से जुदाई है, अलग हो गई है, और उस वजह से उसको कभी चैन नहीं पड़ता, वो कराहती रहती है। तो क्योंकि वो कबीर के भक्त थे, तो कबीर ने विरह का भाव भी अपने गीतों में रखा है। उस चक्कर में ना पढ़ के हम केवल ईश्वर भक्ति का उत्तर दें तो ज्यादा सही लगता है, ईश्वर भक्ति ही अपने उत्तर में रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? 2018 ए पेपर कोड में ही आया है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु। आप ऑप्शन टाइप करिए, उच्च रक्तचाप से, दुर्घटना से, गंगा में डूबने से, या बीमारी से। लिख दिया आपने? तो सही उत्तर नोट कर लें, बीमारी से। उनको ना तो उच्च रक्तचाप हुआ, हाई बीपी नहीं था उनको, दुर्घटना भी कोई नहीं हुई, गंगा में भी नहीं डूबे, तो सही उत्तर है बीमारी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? 2018 में बी पेपर कोड में आया। प्रभातियों का हम आपको पहले भी बता चुके हैं पढ़ाते समय। ऑप्शन है आपके पास, फागुन, कार्तिक, वैशाख, आषाढ़। अब प्रश्न को जरूर समझ ले, कब तक चलती थी? बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या पूछने जा रहे हैं। कब तक, कब से नहीं है, कब से चलती थी, कब तक है। तो मेरे विचार से उत्तर आपने निकाल लिया होगा, सही उत्तर है कार्तिक। दोबारा से देखें इसको, मैं कब से यदि पूछा जाएगा तो होगा कार्तिक, कार्तिक से शुरू होती थी उनकी प्रभातियां। और यदि पूछा जाता है कब तक, तो चलती थी फागुन तक। सही उत्तर ये है। इसका जो सही उत्तर है 6ठे प्रश्न का, वो है फागुन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किस से दिलवाई? 2018 सी पेपर कोड में यह प्रश्न आया है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को किससे आग दिलवाई? देना तो एक पिता को खुद चाहिए, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने अपने पुत्र की चिता को आग स्वयं दी, या ग्रामीण साधु से दिलवाई, या पतोहू के भाई से दिलवाई, या पतोहू से। तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, इसका उत्तर है पतोहू से। उन्होंने अपने पुत्र की चिता को आग पतोहू से दिलवाई। आप प्रश्न पढ़ते ही उत्तर पे निशान लगा के कमेंट किया करें। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग कितनी दूर थी? अभी अभी इन चीजों पे बात हुई है। अब प्रश्न क्या है, घर से गंगा की दूरी। ऑप्शन 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस। ये 4 ऑप्शन हो गए। कमेंट में डालिए क्या है आपके विचार से। यदि आपने डाल दिया है तो सही उत्तर है 30 कोस। जिन्होंने 30 कोस किया है वे साथी बधाई के पात्र हैं, वे विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीजें याद रखी। 3 चीजें बताई थी ना, एक तो 2 मील, कहां से कहां तक, 2 मील की दूरी कहां से कहां तक, उनके घर से नदी तक, सामान्य नदी है उनके गांव के पास, उसकी दूरी है 2 मील, जहां वे प्रभातियां शुरू करने से पहले नहा करके आते थे सुबह सुबह। एक बताया 4 कोस, कहां से कहां तक, उनका जो घर है उससे कबीर के मठ तक की दूरी है 4 कोस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? ये 2019 में ए पेपर कोड में प्रश्न आया, और ऑप्शन नहीं थे इसमें। 2019 में इस तरह के प्रश्न आए जिनमें ऑप्शन नहीं थे, तो आपको वैसे ही बताना है सही उत्तर क्या है। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया? अपना कमेंट लिखें भाई, इस प्रश्न को तो आप कमेंट में लिखें, किसने घर की प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद को दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? चलो इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा भाई, आपको दूसरा प्रश्न ले चलते हैं। 10वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 2019 में बी पेपर कोड में आया। ये भी बड़ा आसान है, दोनों तीनों प्रश्न जो है वो बड़े आसान है।
तो आप लिखिए, कमेंट करिए, ऐसे नहीं, आप बताइए कि आपने याद है कि नहीं है। और ये प्रश्न तो बहुत आसान है क्योंकि अभी अभी हम पाठ पढ़ के चुके हैं। कमेंट करिए, उसके बाद बताऊंगा। अगला 11वां प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई है? ये 2019 के सी पेपर कोड में आया। लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई है? तो ये भी पहले अनुच्छेद में आ गया था, पहले पैराग्राफ में। इसको भी आप कमेंट करिए, हम देखना चाहते हैं कि आपने पाठ पढ़ा कि नहीं। कमेंट करिए कि बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई है लेखक ने। और 2019 में ही डी पेपर कोड में आया एक और प्रश्न, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ये 4 प्रश्न आए हैं जिनमें ऑप्शन नहीं है, और चारों के आप उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। पहला प्रश्न था, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? ये पहला प्रश्न था बिना ऑप्शन का। तो आप बताइए क्या लिखा आपने। यदि आपने लिखा है पतोहू तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर जो बाल गोविंद भगत की पतोहू थी, उसने उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अगले प्रश्न को मिलाइए। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटा था, और वह कमजोर बोधासा था, और बाद में उसकी मृत्यु भी लेखक दिखाता है इस रेखा चित्र में। तो उत्तर आपका सही है, एक लिखना है आपको, एक बेटा। अगला जो प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई? तो 60 वर्ष से ऊपर। लेखक एक अनुच्छेद में बताते हैं कि उनकी आयु 60 से ऊपर की रही होगी। तो जिन्होंने ये लिखा है 60 साल से ऊपर, तो वो सही है। और 12वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? उस दिन जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, जब उनके पुत्र का देहांत हो गया, उस वक्त उनके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? ये प्रश्न 2020 में आया है, ए कोड में भी और सी कोड में भी। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटा था। पहले भी आ चुका 19 में भी। तो बाल गोविंद भगत का एक बेटा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गोविंद भगत किस पंथ जैसी टोपी पहनते थे? 2020 में बी पेपर कोड में आया है। तो बाल गोविंद भगत किस पंथ जैसी, आप अपना उत्तर दीजिए। किस पंथ जैसी? कबीर पंथ जैसी कनफटी टोपी। कबीर पंथी जो कनफटी टोपी पहनते हैं, उस तरह की टोपी बाल गोविंद भगत पहना करते थे। चलिए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके बीच। और 15वां प्रश्न क्या है? बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? 2020 में बी पेपर कोड में ये आया है। उपदेश, ये पहले भी आ चुका है, ध्यान रखें आप ये। उपदेश, लहर, कहानी, जादू। ABCD में से ऑप्शन डालिए, आपके हिसाब से क्या है? पहले आ चुका है ये, इसलिए गलत नहीं होना है। तो इसका सही उत्तर है डी, जादू। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक जादू कहता है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमारा ये पूरा पाठ समाप्त हुआ। हमने जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए, उनको हमने आपके बीच 15 के करीब प्रश्न आपके बीच रखे, आपके सम्मुख रखे। आपने उनके उत्तर दिए, हमने भी उनके उत्तर दिए, और आपने मिला लिया होगा कि वो जो उत्तर हैं वो कैसे रहे, आपके सही बैठे उत्तर या नहीं बैठे, आपको कैसा महसूस होता रहा। उन चीजों को आपके बीच प्रस्तुत करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आप लगातार इन प्रश्नों को देखते रहें। पाठ पढ़ करके आप उन प्रश्नों के जब उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आपको यह याद रहेगा कि पाठ में क्या बताया गया है। तो आज इतना ही।
आप सभी का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप एक थोड़ी संख्या में तो हैं, लेकिन एक भी बच्चा रहेगा तो मन लगा रहेगा, लेकिन शर्त यही है कि वो पूरी तल्लीनता के साथ हमसे जुड़ा रहे। तो आज इतना ही, जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। कल डॉक्टर हरपाल आपकी 10वीं की जो कविताएं हैं उन्हें लेकर के उपस्थित होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं। पुनः आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।